एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। इन मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से सीज फायर हो गया। फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से आइन के मुताबिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। इब्तदाई मुआहदे के मुताबिक किसी सूरत हमले नहीं होंगे। सीज फायर मुआहदे में मजीद तोसी होगी। वज़ीर आज़म ने तालिबान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। रियासत की हाकमियत को इन मुज़ाकरात में मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। अफगान अबूरी हुकूमत ने मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। अफगान सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी पर सिविल और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। कौमी सलामती कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का 5 घंटे तवील इजलास, वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक अस्करी हुक्काम की अफगान सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। सियासी और अस्करी क़यादत ने अफगान अमन अमल में किरदार अदा करने पर इत्तेफाक किया। अस्करी हुक्काम ने कहा, दाइश अफगानिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। अफगान हुकूमत से ताउन जारी है। पाकिस्तान खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर गहरी नजर रखे हुए है। शुरका को यकीन दिलाया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सदर या वजीर आजम अकेले तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला करने वाले कौन होते हैं? ये मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए। बिलावल कहते हैं पार्लियामेंट से मंजूरी के बगैर होने वाले फैसलों की ना तो कानूनी हैसियत होगी, ना ही वो कामयाब होंगे। तालिबान ने जवानों और APS के बच्चों को शहीद किया था। TLP कौमी धारे में शामिल। 3 हफ्ते से जारी एहतजाज और धरने का ड्रॉप सीन हो गया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। वजीराबाद में धरना भी खत्म कर दिया गया। तमाम कारकुनान वजीराबाद से वापस लाहौर में अपने मरकज़ जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुँच गए। GT रोड क्लियर, रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक भी बहाल। हुकूमत बयान दे, पार्लियामेंट में आके बताए कि क्या मुज़ाकरात किए हैं और क्या मुआहदा हुआ है। हर चीज़ खुफिया है, उसका पता नहीं हमें बिल्कुल। TLP से खुफिया मुआहदा क्यों किया? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने TLP से मुआहदे की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं तहरीक लब्बैक से क्या मुआहदा हुआ, हुकूमत पार्लियामान में आकर बताए। इस दौरे हुकूमत में हर चीज खुफिया है, हुकूमत बताए क्या तफसीलात हैं। तहरीक लब्बैक को कलअदम की लिस्ट से निकालने पर मुशावरत से जवाब देंगे। TLP पर पाबंदी हट सकती है तो हमारा क्या कसूर है? MQM ने वजीर आजम इमरान खान से पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। कारकुनों के रिहा ना होने का भी सवाल उठा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वजीर आजम क्यों नहीं आए, इसका हमें कुछ मालूम नहीं। ये तो वजीर आजम से पूछना पड़ेगा। हम दफ्तर खोलने का मुतालबा करते रहे मगर हमें इजाजत नहीं मिली। दूसरी जानिब TLP से पाबंदी हटा ली गई। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट में अपोजिशन यकजुबान। अपोजिशन चैम्बर में अहम इजलास, बिलावल भी शरीक हुए। तमाम अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी इस्लाहात, नैब कवानीन पर मुश्तरका तौर पर एहतजाज का ऐलान किया। महंगाई पर शदीद रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है। बिलावल बोले, सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर है। अपोजिशन का मुश्तरका इजलास कल फिर होगा। NA-75 का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के हवाले से इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक DC ज़ीशान जावेद लाशारी ने एतराफ़ किया कि हुकूमत ने इस ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए दबाव डाला। DC का मशकूक मकाम पर जाना उनके न्यूट्रल होने पर सवालिया निशान है। AC डस का आसिफ हुसैन अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह थे लेकिन बेहतर हिदायत जारी न कर सके। पोलिंग स्टाफ को भी गैर कानूनी हिदायत देते रहे।
डीपीओ सियालकोट हसन असद अलवी मातहत पुलिस अफसरान और अहलकारों की नाअहली के जिम्मेदार करार दिए गए। चीनी माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कवानीन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और जिले हुकूमतें फील्ड में पहुंचे। आलमी सतह पर कीमतों के असरात मकामी मार्केट पर मुरतब हो रहे हैं। वजीर आजम की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल का इजलास, चीनी के स्टॉक और कीमतों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में बताया गया कि मुल्क में वाफर चीनी मौजूद है। सिंध की शुगर मिल्स की बंदिश के फैसले से कीमतें बढ़ी। इजलास में 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का फैसला। चीनी बहरान क्यों पैदा हुआ, विफाक ने सिंध को जिम्मेदार करार दे दिया। हम्माद अजहर कहते हैं सिंध की साजिश का खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। विफाक अपनी काविशों से 1-2 हफ्ते में चीनी की कीमतें नीचे लाएगा। सिंध में जानबूझकर क्रशिंग में ताखीर की गई। सिंध में मिल्स बंद पड़ी हैं। दरामदी चीनी 90 रुपए किलो में ही फरोख्त हो रही है। हुकूमत शुगर मिल्स को कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं देगी। सिंध हुकूमत कीमतें नीचे लाने के लिए इकदाम करे। मुल्क में हुकूमती इक़दामात के बावजूद चीनी के रेट नीचे ना आ सके। मीठी चीनी के कड़वे रेट से हर शख्स परेशान। पेशावर में फी किलो चीनी की कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। क्वेटा में फी किलो चीनी 150 रुपए से ज़ायद में दस्तयाब। लाहौर में चीनी का फी किलो रेट 150 रुपए बरकरार। कराची में एक्स मिल कीमत 17 रुपए कम, मगर आम मार्केट में आज भी दाम कम न हो सके। कराची में दूध की कीमत में इजाफा। गवालों ने फी लीटर दूध की कीमत 10 रुपए बढ़ा दी। शहर कायद में 1 लीटर दूध की कीमत 140 रुपए हो गई। कराची में दूध के सरकारी निर्ख 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। कराची कोर हेडक्वार्टर्स में कमान की तब्दीली की तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कराची कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद के हवाले की। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम 20 नवंबर को DGISI के ओहदे का चार्ज संभालेंगे। कैंगरूज के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले ही शायकीन के लिए अच्छी खबर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच पर मुश्तमिल सीरीज आइंदा साल मार्च अप्रैल में खेली जाएगी। वनडे लाहौर, टेस्ट सीरीज कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होगी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान में खेलना एक बेहतरीन मौका होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट से प्यार करती है। हमारी आइंदा साल वहां मौजूदगी क्रिकेट फैंस को मजीद पुरजोश करेगी। जमात इस्लामी ने पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पैनामा और पेंडोरा पेपर्स में मुल्की अशराफिया के नाम हैं, तहकीकात करके सजाएं दी जाएं। इमरान खान के चारों तरफ माफियाज बैठे हैं। PTI की हुकूमत ने नैब के पर काट कर उसको खिलौना बना दिया। इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और नैब उनके हाथ में आ जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने की तैयारियां। अपर मॉल पर जायदाद नीलाम करने से मुतालिक इंतजामात मुकम्मल। नीलामी से कबल मीडिया पर तशहीर की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नीलामी के बैनर्स आवेजा किए जाएंगे। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी शख्सियात के केसेस में नैब की पैरवी करने वाले प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शौकत तरीन कहते हैं विद होल्डिंग और दीगर टैक्स मेरे होते हुए नहीं होंगे, सिर्फ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। 2 साल रहा तो विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दूंगा। लोगों की आमदन से मुतालिक तमाम मालूमात मिल चुकी हैं। हम जबर नहीं करेंगे, मुशावरत से ही टैक्स लेंगे। टैक्स देना पड़ेगा, जो समझता है टैक्स नहीं देगा उसे पकड़ेंगे। ताजिरों के साथ मुशावरत जरूर होगी, कोई तंग नहीं करेगा।
महंगाई के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीगी खवातीन अरकान का एहतजाज। लीगी MPAs ने कपड़ों पर कमर तोड़ महंगाई नामंजूर के नारे लिखकर असेंबली इजलास में शिरकत की। उधर पेशावर के वकला भी महंगाई के खिलाफ मैदान में उतर आए, रैली में शिरकत की, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। मुल्क भर में मास वैक्सीनेशन से मुतालिक NCOC को ब्रीफिंग। NCOC का कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने पर जोर। हुक्काम का कहना है तलबा की वैक्सीनेशन के लिए स्कूल इंतजामिया और वालिदैन तक रसाई यकीनी बनाई जाए। कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में 449 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1% के करीब रही। मुल्क भर में डेंगी बेकाबू। पंजाब में मजीद एक शख्स डेंगी के बायस इंतकाल कर गया। सूबे में मजीद 244 अफराद डेंगी का शिकार। 186 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 8 अफराद में डेंगी की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगी के मजीद 20 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी के मजीद 167 नए मरीज सामने आ गए। आर्मी चीफ से कनाडा की डेप्यूटी वजीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान कनाडा के साथ देरपा और रिवायती ताल्लुकात का ख़्वाह है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी बरादरी को तवज्जो देनी होगी।